बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो गया भैया। अब पंचायत चुनाव समझते हैं? पंचायत चुनाव में मुखिया जी बनते हैं, सरपंच बाबू बनते हैं, जिला परिषद सदस्य बनते हैं, वार्ड समिति सदस्य बनते हैं, कहिए तो ढेर सारा पद है। अब भैया जी इसीलिए आ गए हैं दिल्ली स्टूडियो से धमधा अनुमंडल, यहाँ पहुंचकर रुपौली आ गए हैं। अब पंचायत का कौन सा पंचायत है बाबू साहब? लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी पंचायत। देखिए लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी पंचायत में आए हैं। 5 साल का लेखा जोखा लेना न पड़ेगा। अब भैया जी आ गए हैं। देखिए आप लोग घबराइए मत। आप लोग पिछले बार भी देखे हैं, विधानसभा चुनाव में भी हम मैदान में उतरे थे, सब विधायक आपको दिए थे पोल खोल। इस बार भी देंगे और खूब बढ़िया से बताएंगे कि मुखिया जी 5 साल किए आराम या 5 साल किए काम। तो आज हम बताएंगे, हमारा जो खास कार्यक्रम है, भैया जी पूछेंगे सवाल और मुखिया जी देंगे सवाल का जवाब। देखिए भाई लोग हमारे साथ, बहुत सारे भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहीं का है, रहने वाले हो जी। की नाम भेलो तो? ब्रजलाल मंडल है। देखिए मंडल जी यही पंचायत में है। मुखिया का नाम क्या हो? पप्पू। पप्पू मुखिया। काम हम कुछ करते हैं वो? और शिक्षा पर थोड़ा ध्यान नहीं देता है। शिक्षे, देखिए पहला सवाल, शिक्षे पे ध्यान नहीं देता है तो क्या हुआ हो? शिक्षा तो सबसे पहले बाल बच्चा सब पढ़ेगा, नहीं तो होशियार कैसे बनेगा? और मास्टर जो है ना, शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है, मुखिया जी नहीं देता है। मास्टरों ने ध्यान देता, मुखिया जी ने ध्यान देता। तो क्या सोचते हैं कि मुखिया जी इस बार जीते कि हारे? नहीं, इस बार तो जिता के उसको कसाव करेंगे। अच्छा, कसाव करेंगे। देखिए अब वोटरों जागरूक हो गया है। अब वोटर का कहना है कि इस बार तो जिता देंगे, लेकिन कहेंगे कि जो कमजोरी है उसको दूर कीजिए। अरे मुखिया जी हमारे साथ खड़े हैं, मुखिया पति हैं पप्पू मुखिया। पप्पू जी थोड़ा सा इसको बटन लगाइए ना, थोड़ा हमको डर लगता है, लगाइए थोड़ा। देखिए ना, दर्शकों सब घबरा जाएगा कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं भैया जी, कहाँ पहुँच गए। तो ये बताइए कि हमारे दर्शकों को, आप मुखिया पति हैं, कह रहे हैं भैया कि शिक्षा तो बाल बच्चा सब नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा, तो क्या सोचे? हम इस बार सोचे हैं कि पुनः अगर लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी का अगर पूरे जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं इस शिक्षा का और अस्पताल का भी व्यवस्था यहाँ थोड़ा सा चरमराया हुआ, और इस बार मैं सबसे पहले मैं शिक्षा पर जोर दूंगा, उसके बाद मैं अस्पताल पर भी जोर दूंगा, और ये मेरा पहला प्राथमिकता है। चलिए हम पूछेंगे, अभी बहुत कुछ पूछेंगे। देखिए कन्फेशन कर लिए हैं, जानते हैं, सामने देखिएगा तो लोगों ने देखेगा। आपका क्या नाम हुआ? अच्छेवर मंडल। अच्छेवर मंडल। अब मंडल जी ये बताइए कि आपके पंचायत में कोनो परेशानियों है? परसोनी है। हाँ बताइए तो। परसोनी है, यही बाल बच्चा का पढ़ने लिखने में थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, सड़क उड़क दुरुस्त है यहाँ? हाँ है, जरूर गड्ढा सब जो है वो कौन चीज है? वो कर रहा है अभी। कीचड़ गड्ढा जो पानी जो निकला कर रहा है, मतलब कि अभी धीरे धीरे सब हो रहा है। अच्छा, मुखिया जी 5 साल आराम किए कि काम किए? काम किए। देखिए भैया, हम तो आए हैं दिल्ली का स्टूडियो छोड़ दिए, एसी से निकल के देखिए पसीना टपक रहा है, और उस सब करने के लिए आए का है तो ये जाने के लिए कि जो ये लोग हैं, मंडल जी लोग हैं, ये सब जो लोग हैं, जनता है, ये परेशान तो नहीं है। अब 5 साल जिसको वोट दिए वो काम किए कि आराम किए, ये भी तो जानना जरूरी है ना हो। तो ये सब जानने के लिए तो हम उतरे हैं, और उतरे हैं तो भैया जी आज तो सवाल पूछेंगे, और पूछेंगे लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी में मुखिया पति से, पप्पू मुखिया से सवाल का जवाब। लगवाए थे? हाँ, वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, और लगभग यहाँ के जनता को वैक्सीनेशन हो गया है, बहुत कम ही बचा है। बहुत कम ही बचा है। बहुत कम। ये जो कोरोना समय में क्या क्या बांटे मुखिया जी? कोरोना के समय में मैं जी तोड़ के इस पूरे प्रखंड में मैं रिकॉर्ड तोड़ के, और कोरोना में सहयोग किया हूँ मैं पूरे पब्लिक का, लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी पंचायत का। इसका किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिएगा तो वो जवाब दे देगा। ये बात बताइए कि कई बार हुआ क्या कि लोग सब बहुत फंस गया था बाहर में, हाँ, तो उनके लिए भी कोई मदद किए? हाँ, बहुत मदद की। उनका परिवार सब यहाँ रो रहा था, वो लोग तो हाँ, क्या क्या मदद हो? उसके साथ मैंने मदद किया। क्या किया बताइए?
जैसे कि बाहर से लोग आते थे, कुर्सेला आते थे, वहाँ से उसको हम गाड़ी अपना व्यवस्था करके रुपौली प्रखंड ला के और पूरे पंचायत में कैंप लगवा के उसको सारा मतलब व्यवस्था करवाते थे। ये मेरा पहला प्राथमिकता था। पहली प्राथमिकता। हाँ, पहली देखिए प्राथमिकता। ये बढ़िया बात बोले हैं कि जो लोग बाहर फंस गए थे उनको गाड़ी भेज करके व्यवस्था करके बुलाए हैं, और जो परिवार जिनका यहाँ है, जिनका पंजाब में फसल है, कहीं फसल है, परेशानी है, उनके परिवार का भी देख रेख किए होंगे। एकदम बिल्कुल देख रेख के है, इसमें कहीं कोताही नहीं बरते। और ये मेरा पहला प्राथमिकता था। अच्छा। जो लोग फंसे हुए थे, जहाँ स्कूल में कैंप लगाया गया, मैं हर स्कूल में जा के और अपने मैंने व्यवस्था से, सरकार का व्यवस्था बाद में हुआ लेकिन अपने व्यवस्था से मैंने हर गरीब आदमी को मदद किया जो भी कैंप में रह रहा था। देख लीजिए, इनका कहना है कि जब कोरोना का परेशानी हुआ उस परेशानी काल में ये बाहर निकले हैं, और जो जहां फंसे थे उन सब का सेवा किए हैं, दुरुस्त सेवा की है। जब शुरू किया तो देखिए, सेवा के बाद मेवा मिलना चाहिए। देख लीजिए, हम साफ बता रहे हैं, सेवा के बाद मेवा मिलना चाहिए। लेकिन वोट तो आपकी ताकत है, वोट आपकी ताकत है, और इस बार अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने का अधिकार भी आपके पास है। 5 साल में एक बार आपको घर से बाहर निकलना है, खेत खलियान जाने से पहले वोट देना है, दुकान दौरी पे जाने से पहले वोट देना है, और अगर रोजगार के साथ साथ कहीं कार्यालय में, ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तब भी आपको वोट देने जाना है। वोट देना आपकी पहली प्राथमिकता है। आपके वोट से सच्चा और कर्मठ जुझारू उम्मीदवार जीतेगा, आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। कल को आप कोसते हैं कि हमारा उम्मीदवार हमारे लिए काम नहीं करता है, तो यह आपकी खुद की भी कमी है। आप अपनी वोट की ताकत दिखाइए, और जितने भी मतदान करने लायक हो चुके हैं, जिनका मतदान का कार्ड बन चुका है, वे सब अपने नजदीकी मतदान केंद्र पे जाइए। तो भैया जी आज उतरे थे लक्ष्मीपुर छर्रा पट्टी में। कल फिर हम आएंगे आपके पास नए मुखिया के साथ, लेकिन जाते जाते हम कह के जाएंगे कि देख लीजिए, भैया जी आ गए हैं अब चुनाव के मैदान में, और दिखाएंगे आपको नयका मुखिया और पुरनका मुखिया के 5 साल का काम या आराम। तो ये कर बात में हम एक बात और कहेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी चेहरे पर होगी मायूसी, कौन करेगा सह और कौन करेगा मात, कौन देगा भीतरी घात, सब पर रखेंगे नजर। कहे कि भैया जी मैदान में हैं, और मैदान में हैं तो ताल ठोक कर उतरे हुए तमाम प्रत्याशियों की पोल खोल करेंगे, जनता से पूछेंगे सवाल और मुखिया जी देंगे जवाब। क्या मुखिया जी दीजिएगा ना जवाब? एकदम बिल्कुल जनता के सवाल से तो भागेगा नहीं, एकदम। 5 साल तक जनता के सवाल का जवाब देना होगा। मैं पूरे दिन भर पंचायत की जनता के ही सेवा में लगा। चलिए, तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों से, जनता से कहिए, अपने पंचायत के जनता से कि आखिर वो आपको वोट क्यों दे। हाँ, इसलिए वोट देंगे हमको, हम निष्पक्ष होके जनता के साथ रात दिन काम किया हूँ, और बैठ के मैं समय नहीं बिताया हूँ, किसी बिचौलिए के बात पे आज तक मैं नहीं रहा हूँ। इसलिए हमको जनता फिर से पुनः इस लक्ष्मीपुर छर्रा पट्टी में पुनः मतदान देंगे और पुनः आशीर्वाद देंगे। तो इनको देखिए, भरोसा बड़ा तगड़ा है। अब भरोसा का तगड़ा होता है कब? जब जनता का विश्वास साथ में जुड़ल होता है। तो मुखिया जी के साथ उनका जनता का विश्वास कितना है, ये तो वोट देकर के आप उसको साबित कीजिएगा। मुखिया जी आप पर उम्मीद रखते हैं, अब आप उसको उम्मीद से नाउम्मीद करते हैं कि उम्मीद पर उसको जिताते हैं, ये तो आपके हाथ में है। तो पप्पू मुखिया के पास हम फिर लौट कर आते हैं। पप्पू मुखिया जी, हमको ये एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब ये दीजिए कि लोग कहता है कि यहाँ पर छोटका स्कूल नहीं है। छोटका स्कूल तो बड़ा आसानी से हो सकता है, तो कब क्या विचार है? आपकी बार जीतिएगा तो छोटका स्कूल हो जाएगा। छोटा स्कूल है, किंतु मैंने आबादी बढ़ने के कारण आदमी को अभी मैंने कुछ कमी महसूस हो रहा है। इस बार पुणे जो हम आएंगे, फिर मेरा छोटा स्कूल और अस्पताल और विद्यालय पर पूरा जोर रहेगा। मेरा पहला प्राथमिकता है। उसके बाद मैंने अभी तक 5 साल में जो काम किया है, वो पब्लिक खुद बोल रही है कि ऐसा रोड नाला दुरुस्त हर जगह हम कर दिए हैं। ये कहने वाली बात नहीं, मैं दिल और दिमाग से ही काम किया हूँ। किसी के बहकावे पर, किसी के बिचौलिए के साथ मैंने अपना समय नहीं व्यतीत किया, और मैं जो भी किया अपने खुद से निर्भर होकर किया। देखिए, मुखिया पति पप्पू मुखिया जी कह रहे हैं कि 5 साल नहीं किए आराम,
कामे काम किए हैं और काम के वजह से एक बार फिर से जनता हमारे ऊपर भरोसा जताएगी। अब कितना भरोसा जताएगी ये तो जनते जानती है, हम भी नहीं जानते हैं भैया। हम तो आए हैं सिर्फ आपका सवाल लेकर के इन मुखिया जी से पूछने के लिए, लेकिन जवाब तो तभी मिलेगा जब आप भी घर से निकल कर वोट जरूर दीजिएगा। वोट जरूर दीजिएगा। अभी हम पूछेंगे, अभी 2-4 लोग और लाए, सबसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ हो? शर्मा। है देखिए शर्मा जी, शर्मा आ गए। शर्मा जी एक चीज बताइए, बुजुर्ग हो गए, बाल सफेद हो रहा है, ये पहले बताइए कि आपके वार्ड में सड़क वड़क सब ठीक है? ठीक है, सबसे खुश हैं? खुश है, बाल बच्चा सब ठीक है? एकदम ठीक है। पढ़ाई लिखाई हो रहा है? हो रहा है। हैं? अच्छा, ये कोरोना आया था, इसमें कुछ परेशानी हुआ आपको? क्या परेशानी हुआ हो? क्या हुआ बताइए ना। भैया जी फिर मैदान में किसी और मुखिया के साथ, अगली बार आपके साथ। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।